बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बड़ा अहम और दिलचस्प मौजू ये है कि सैलाब में सोशल मीडिया का किरदार क्या है। क्या सोशल मीडिया सैलाब में लोगों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब हो रहा है, या सोशल मीडिया की वजह से लोग स्ट्रेस और खौफ में हैं? इस सारी बात पर जाने से पहले थोड़े से आदाद और शुमार जो है वो आपसे शेयर करने हैं। हकायक ये है कि पाकिस्तान के 3 बड़े दरिया जो हैं वो इस वक्त बिफर गए हैं, और दरियाओं के किनारे बसने वाले लोग जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों को जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान हो रहा है, लोगों के जानवर, लोगों की फसलें, उसके साथ साथ लोगों को अपनी ज़मीनों से भी महरूम होना पड़ रहा है। सरकारी आदाद और शुमार ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तबाही है वो दरिया सतलुज में मचाई है, जबकि सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो दरिया चनाब में हो चुकी हैं। दरिया चनाब में इस वक्त बताया जा रहा है कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल में 7 लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। उसके साथ साथ अगर फसलों की बात करें तो इस वक्त पंजाब के अंदर 3 बड़ी फसलें, जिसमें गन्ना, चावल और काटन की फसल को जो है वो शदीद नुकसान का खतरा लाहक है, जिसकी वजह से एक तो पहले हमारी ज़मीनें जो है वो कम हो गई, उसके साथ हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ सकी, और अगर अब ये सैलाब की जद में आते हैं तो अगले साल कहीं हमारे पास जो है हमें जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का सामना ना करना पड़े। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान, दुनिया ये बता चुकी है कि पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे जो नंबर 1 मुल्क जो है वो बन चुका है, और सबसे ज़्यादा सैलाब और बारिशों की वजह से नुकसान उठाने वाला मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। अब बताया ये जा रहा है कि पंजाब के अंदर अब तक टोटल जो है वो कुछ 7 लाख अफराद जो है वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 770 के करीब जो है वो गांव मुतासिर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो सियालकोट बताया जा रहा है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलाब की वजह से तबाही हुई है। जबकि दीगर जिला, जिसमें सियालकोट के अलावा चनियोट, जंग, मुल्तान, ननकाना साहब, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल, गुजरात, वजीराबाद, मंडी, बौदीन के अजला जो हैं वो भी इस सैलाब की जद में आए हैं। नारोवाल, हफ्साबाद, इनमें भी देखा आपने कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हुए हैं। अब एक सवाल बड़ा जहन में आता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये क्यूसिक क्या होता है। क्यूसिक कितने लीटर का होता है? 28 लीटर पानी का हो तो एक पानी का जो है वो क्यूसिक बनता है। और ये पानी, ये सैलाब इसलिए आते हैं कि या तो सबसे ज़्यादा जो बारिशें होती हैं, गैर मामूली बारिशों की वजह से सैलाब आते हैं, और या फिर बर्फ़ और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो भी वो सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, और पानी दरियाओं के रास्ते जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ बहता है। अब आते हैं तो सोशल मीडिया का किरदार क्या है। सोशल मीडिया का किरदार जहाँ बहुत पॉजिटिव है, वहाँ उसमें जो है वो कुछ नेगेटिविटी भी है। आपने पाक इंडिया जंग के दौरान पाकिस्तान की मीडिया की दुनिया भर से तारीफें सुनी। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने मुस्बत और हकीकी और फैक्ट एंड फिगर के साथ रिपोर्टिंग की, बल्कि सोशल मीडिया जो है उसने भी इंडियन मीडिया के मुकाबले में बहुत जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का जो है वो मुजाहरा किया। मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसके अलावा फेसबुक है, एक्स है जिसका पुराना नाम ट्विटर है, टिकटॉक है, और इंस्टाग्राम है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो लोग सैलाब के मुतालिक एक दूसरे को आगाही दे रहे हैं, सहूलतकारी दे रहे हैं, अच्छे मशवरे दे रहे हैं, पानी की हकीकत बता रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे, इस सब के साथ साथ एक बड़ी चीज़ जो है वो इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो स्ट्रेस और खौफ भी फैलाया जा रहा है। अगर इब्तिदा में हम सोशल मीडिया के फ़वाइद की बात करें तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हकीकी और असली मालूमात जो है वो लोगों तक पहुँच रही है। लोग डैम्स के ऊपर, हमारे जो हेड्स हैं, हेड खान की, हेड मराला, वहाँ पर खड़े होकर लोग हकायक बेस जो मालूमात हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और असली और सच्ची जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुँच रही है कि कहाँ पर इस वक्त जो है वो कितना पानी है। उसके अलावा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए कि ये इतना पानी है वहाँ पर, आप लोग जो है वो अलर्ट हो जाएं, अपने माल मवेशी, अपने बच्चे जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। इस हवाले से लोगों को भरपूर जो है वो आगाही भी दी जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके अलावा लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक गाँव, दूसरा गाँव, तीसरा गाँव, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक के, एक्चुअल सिचुएशन उस गाँव की, उस देहात की इस वक्त क्या है, वहाँ कितना पानी है, पानी से बचना कैसे है, ये सारी सूरत हाल से लोग जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे को सहूलत पहुँचा रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जो मालूमात, मखसूस मालूमात 1, 2, 4 लोगों तक या
ایک گاؤں تک پہنچتی تھی، ایک بار مسجد میں اعلان ہوتا تھا، اب لمحہ بلمحہ ایک ایک سیکنڈز میں لوگ جو ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، حقائق بتا رہے ہیں، کہیں پر کوئی بند ٹوٹ رہا ہے، کہیں پر پانی کا اخراج زیادہ ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کرنا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ حکام جو ہے ان کو ٹیکنالوجی کی مدد کے ذریعے بڑی تصویر لینے، کہاں پر کتنی تباہی ہو رہی ہے، پانی کتنا ہے، ان ساری معلومات جو ہے وہ حکام کو بھی اکٹھی کرنے میں سوشل میڈیا کے ذریعے مدد مل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں اور شیلٹر ہوم سے متعلق معلومات مل رہی ہیں کہ کون سی سڑک جو ہے وہ اس وقت بند ہے، اگر کسی نے کہیں سفر کرنا ہے تو اس کو یہ آگاہی سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، جہاں سے وہ ایک جگہ سے کسی مجبوری میں دوسری جگہ پر جا سکتا ہے، یا اگر کسی نے شیلٹر لینا ہے، کسی نے دریاؤں کے کنارے کوئی رہتا ہے، اس نے کہیں پر جانا ہے، تو وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر رہا ہے کہ میں کہاں پر محفوظ مقام پر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ دوسری جو نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اتنا پانی نہیں ہوتا جتنا وہ جو ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سٹریس ہے، خوف ہے، پریشانی ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو ہے یہ آ رہا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا گاؤں ڈوب جائے گا، سب ملیا میٹ ہو جائے گا، میرے کھیت، میرے فصلیں، میرے جانور جو ہے یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کے اندر غلط انفارمیشن کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے خوف ہے، اور انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو پہلو ہے، لوگ نفسیاتی خوف میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ یہ تو نیگیٹو چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں سوشل میڈیا کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سیلاب میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے آپس میں کوآرڈینیشن کرنے کی، بند بنانے میں، لوگوں کو پانی روکنے میں، پانی کی حقیقی سچویشن بتانے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے منفی کردار ادا کر کے لوگوں کو بہت زیادہ اوور فلو کر دیا انفارمیشن سے، اور لوگوں کو جو ہے وہ سٹریس کا سامنا بھی ہے۔ یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کی مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔